नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दिल्ली में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एनआईए ने राजधानी में आईएसआईएस मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। बाटला हाउस इलाके में छापे के बाद आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया गया है। मोहसिन मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन बाटला हाउस में किराए के मकान से अपनी गतिविधियां चला रहा था। सोशल मीडिया पर आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। एनआईए को यह भी मालूमात लगी है कि मोहसिन पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड है और साथ ही आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य भी है। और इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई जारी थी। इस दौरान एनआईए को बड़ा जो सुराग वो हाथ लगा, जिसके बाद दबिश दी गई और एक आतंकी को बाटला हाउस के आसपास के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस के मॉड्यूल का ये बड़ा खुलासा है। मोहसिन अहमद बिहार का निवासी बताया जा रहा है। बाटला हाउस से वो तमाम अपनी जो आतंकी गतिविधियां हैं चला रहा था, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैला रहा था, युवाओं को भड़काने की साजिश भी करता था। और अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के बाटला हाउस में किराए के मकान में छिपकर मोहसिन अपनी गतिविधियां आखिर कैसे चलाता था। एनआईए के मुताबिक मोहसिन भारत और दूसरे देशों से आईएसआईएस के सिंपैथाइजर्स से फंड इकट्ठा करता था और इसके बाद इसे सीरिया और दूसरे देशों में भेज दिया करता है। खुफिया एजेंसियों की उस पर भी अब नजरें बनी हुई हैं, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहा था, इसलिए खुफिया एजेंसियों को समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगा है। और चूंकि क्रिप्टो के जरिए ये पूरा लेन देन हो रहा था, इसलिए उस ओर कभी जो खुफिया एजेंसियां उनका ध्यान नहीं गया और ये जो सिलसिला ये काफी लंबे वक्त से चल रहा था। अब इस पूरे मामले पर बड़ी कामयाबी मिली है। एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका बाटला हाउस कनेक्शन सामने आया है। सोशल मीडिया के जरिए आपको बता दें कि अलग अलग देशों में जो आईएसआईएस के सिंपैथाइजर्स थे उनसे वो कनेक्ट करता था, उनसे बातचीत करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था और फिर फंडिंग जुटाता था। इसके बाद अलग अलग जगहों पर क्रिप्टो करेंसी के जरिए इन फंडिंग्स को भेजा जाता था, लेन देन किया जाता था। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि अब बड़ी कामयाबी मिली। आपको याद होगा हाल ही के दिनों में पटना के पास एक पूर्व सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया था, जो कि बकायदा एक ट्रेनिंग सेंटर चलाता था, जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, युवाओं को जिहादी मानसिकता के लिए तैयार किया जा रहा था। और इसके बाद एक और गिरफ्तारी हुई थी। अब बात करें हम दिल्ली की, तो एनआईए को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और यहां पर जो बताया ये जा रहा है कि एनआईए की जो नजरें हैं वो काफी लंबे वक्त से इस ओर थी, क्योंकि कुछ खुफिया इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद ये पूरा जो छापेमार कार्रवाई एनआईए की ओर से उसे अंजाम दिया गया। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन प्रोपेगेंडा बकायदा चलाया जा रहा था। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि ये जो पूरा खेल है कैसे चल रहा था। ये कोई एक दो दिनों का खेल नहीं था, बकायदा इसके लिए पूरी की पूरी एक आप कह सकते हैं फौज तैयार की गई थी जो काम करती थी बाटला हाउस में। अब आईएसआईएस जो आतंकी वो समझिए मोहसिन अहमद बिहार का निवासी है, जिसे अब दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका है। बाटला हाउस के जो आसपास का इलाका है ये वहीं पे रहता था, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भी भड़काने की साजिश करता था। इसके अलावा आईएसआईएस की मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है और इसी के बाद एनआईए को जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्हें इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद दबिश दी गई है। पहला आरोप जो है देश विदेश से ये फंड इकट्ठा करता था, क्रिप्टो करेंसी के जरिए पूरा लेन देन होता था, फंड को सीरिया भेजा करता था। सीरिया जहां पर कहा यह जाता है कि वो आतंकियों का गढ़ है, वहां ये क्रिप्टो करेंसी के जरिए पूरा लेन देन करता था, ताकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें किसी भी प्रकार का शक ना हो। और अब इस पूरे मामले में आखिर क्या स्लीपर सेल पूरे एक्टिव थे, किस तरीके से ये पूरे एक आप कह सकते हैं स्लीपर सेल की तरह ये काम कर रहे थे, वो कड़ी अब खंगालने में इस वक्त एनआईए लग गई है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी एनआईए के हाथ लगी है। आतंकी को गिरफ्तार किया जा चुका है, पूछताछ की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि मोहसिन पूछताछ के दौरान हो सकता है कि कुछ बड़े खुलासे करे, किसके आदेश पर ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, कौन इसका मुख्य सरगना है, कहां कहां किस किस राज्य में इसके देश के भीतर नेटवर्क हैं, कहां कहां तार फैले हुए हैं।
अब यही तमाम कड़ियां आपस में जोड़ने के एनआईए काम करेगी। इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन इस वक्त की जा रही है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी एनआईए के हाथ लगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।